बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त काफ़ी ज़्यादा परेशान था, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगा ये जो मोटिवेशन स्पीकर्स जो बात करते हैं ये बिल्कुल फजूल है। मैंने कहा हुआ क्या है? कहने लगा आप मेरे ऊपर, मेरी कौम के ऊपर आपकी मोटिवेशन का कोई असर नहीं होता। मैंने कहा वजह क्या है? कहने लगा एटीट्यूड्स। कह रहे हमारा एटीट्यूड ही नहीं है कि हम किसी बात को सुने, उसे एक्सेप्ट करें और उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। मैंने कहा हुआ क्या? कहते हम लोग काम ही नहीं करना चाहते। मैंने कहा वजह बताओ। उसने मेरे साथ एक वाकया शेयर किया और उसने किसी मोटिवेशन स्पीकर की जो बात शेयर की मैं उसे सुन चुका हूं, बल्कि मैं उसे इंप्लीमेंट भी करता हूं, पहले से भी इंप्लीमेंट कर रहा था। मेरे इस दोस्त ने किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुना, मैं उसका एक चंक आपके साथ शेयर करता हूं। उसने कहा कि आप किसी जगह जाते हैं, बिलफर्ज आप कटिंग करवाने जाते हैं, बार्बर की शॉप पे जाते हैं, तो हमेशा अपने आप को बड़ा महसूस कीजिए। उसने पावर ड्रेसिंग के मुतालिक बात की, उसने पावर टॉक के मुतालिक बात की, उसने आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर्स के मुतालिक बात की। उसने कहा कि आप किसी उसी बात पे आता हूँ। उसने कहा कि आप बार्बर के पास जाएं तो कोशिश किया करें कि जब आपने कटिंग करवा ली तो उसे आप जब पे करते हैं तो उसे कुछ एक्स्ट्रा पे कीजिए। इससे क्या होगा कि वो जब नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे तो वो आपकी तरफ लपक के आएगा, आपका ख्याल रखेगा। आपने कुछ बक्स जो है वो इसलिए देने हैं, कुछ रुपीज़ जो है इसलिए एक्स्ट्रा देने हैं कि आप भले उसकी मदद के जो है नियत करके वो दे दें, लेकिन आप देखिए कि इससे उसकी काम करने की और आपके साथ अटैचमेंट बढ़ेगी और नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो उसके अल्फाज ये थे तो बाकियों को छोड़ के आपकी तरफ आएगा। मैंने कहा तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहने लगा मैंने इसी को मद्देनजर रखते मैंने अपनी बार्बर चेंज कर लिया। मैं कुछ साल से मैं जो है वो एक बार्बर के साथ लगा हुआ था। मुझे इसके काम में कुछ थोड़ा सा लगा कि अब वो मस्ती ज़्यादा कर रहा है, काम ठीक नहीं कर रहा, तो मैंने बार्बर चेंज किया। अब जिस शॉप पे मैं गया वहाँ पर मैंने एक स्मार्ट सा बार्बर जो है उसे सेलेक्ट किया आउट ऑफ जो वहाँ 5-6-7 लोग थे। और मैंने जब पे करने की बारी है तो मैंने एक्स्ट्रा जो उसके लिए था वो मैंने उसके ओनर के सामने उसे रखा और वो बड़ा खुश हुआ। कहने लगा पहली 1-2 मरतबा बिल्कुल ये फार्मूला बिल्कुल सही चला। कहने लगे 3-4 मरतबा जाने के बाद मैं एक मरतबा गया तो उसने मुझे बिठाया। कहने लगा आप सिर्फ यहाँ कुछ देर बैठे, सिर्फ मुझे 5 मिनट दें, मैं अभी काम करके आता हूँ। कह रहे मुझे जल्दी थी, मैं वहाँ बैठा। वो 5 मिनट जो है वो बैगन वाले 5 मिनट बन के जो कहती है कि बस हम 5 मिनट में चलने लगे और उससे मेरा टाइम ज़ाया किया। कह रहे मैं उठ के चला आया वहाँ से। मुझे थोड़ी सी परेशानी लाक हुई कि आप मेरे साथ सच बोल देते तो मुझे मेरा टाइम वेस्ट ना होता। कहने लगा उसके बावजूद मैं नेक्स्ट टाइम जब गया, कहने लगा इस वाक़े ने मुझे हिला के रख दिया। कहने लगा नेक्स्ट टाइम मैं गया तो इसने खुद मुझे बिठाया, लेकिन इसका एटीट्यूड इस दफ़ा बहुत लेथार्जिक था। कहने लगा इसने करते हुए मुझे एक मरतबा सीजर जो है वो कान के साथ इसने मुझे कट लगाने की कोशिश की, जो उसके हाथ से गलती से लग गया। कहने लगे दूसरी मरतबा तो मैंने इसे दोबारा देखा और मैंने कहा कि मुझे इससे तकलीफ हो रही है, ये अपनी सीजर चेंज करो। कहने लगे तीसरी मरतबा भी उसने फिर कट लगाया। कहते मुस्टैच रिएक्ट करते जब उसने चौथी मरतबा मुझे कट लगाया, देन आई शाउटेड। और फिर जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने सुना मुझे। पहले 3 मरतबा कहने लगे कि मैंने इतनी आहिस्तगी से उसे समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा औजार ठीक नहीं है। मैंने इसे दूसरी मरतबा वार्न किया, तीसरी मरतबा मैंने कहा कि इसे दोबारा मत होने देना, मुझे इससे तकलीफ हो रही है। कहने लगा उसने चौथी मरतबा कट लगाया। कहते नो आई शाउटेड। और मैंने इसे खूब सुनाई और उसके ओनर से कहा कि इससे पूछो अगर इसका काम करने का जी नहीं चाह रहा तो ये मुझे कट्स क्यों लगा रहा है, ये मुझे इनकार कर देता। कहने लगा मैं खुद उस दिन बड़ा जो है इस जहां पे उनका पॉइंट था। कहने लगा मैं तुम्हारे मोटिवेशन स्पीकर से बड़ा तंग हूं कि मेरी कौम का एटीट्यूड ही नहीं है। उन्हें बताइए अपने अंदर एटीट्यूड जो है उससे सही करें। आप मोटिवेट करते हैं कस्टमर को कि आप जाइए, आप वहां पे एक्स्ट्रा पे करेंगे तो ये लोग आपका ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं है, मेरी कौम काम ही नहीं करना चाहती। मैंने कहा ये एक आध वाकया था, अब इसे तुम सारे मोटिवेशन स्पीकर, सारे काम करने वाले उन पे तो नथी ना करो। कहने लगे ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें और कई वाकयात सुना देता हूं। और उन्होंने मुझे वाकया बताया, इसका मैं नहीं शाहिद भी था। कहने लगे ऑफिस में ये लड़का नया आया तो इसने पहले 2-3 मरतबा काम बहुत अच्छा किया तो मैंने इसे बाकअप भी किया और इसे इसके नाम के साथ पुकारना और अपना काम मैं इसी को करने कहता था। कहने से थोड़ा सा जब टाइम गुजरा, जब हम एक दिन एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने लगे थे, यही बंदा मेरा असिस्टेंट था, इसे बुलाया। अब जब इसे कोई भी मैं काम कहता तो ये पता चलता है ये कान को फोन लगाए हुए, ये इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है। मैंने वेट किया कि हो सकता है कि इसको वाकईतन जो है कोई जरूरी कॉल हो। कहने लगे उसके बाद दूसरी मरतबा जब मैंने कहा, जब मैं इसे इंस्ट्रूमेंट कुछ उठा के रखने का कहता, जिस जगह मैं कहता जो उसके एग्जैक्टली अपोजिट जाके करता। मैंने इसे जो फाइल्स जो उठा के जिस जगह से जिस जगह रखने के लिए कहा, इसने उसके बिल्कुल अपोजिट किया। कहने लगे मैं तुम्हें इसका अल्टीमेट बताता हूं कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, इसने मेरे इंस्ट्रूमेंट्स रखने थे, इसने उठा के जब वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, 25-30 इंस्ट्रूमेंट्स इसने ऊपर से ला के नीचे फेंके। और वो सरीहन इसकी गलती की वजह से थी।
तो आप एटीट्यूड मेरा देखें कि बजाय किसके कि ये शख्स शर्मिंदा हो, ये वहाँ पे स्माइल दे रहा था कि जी वो गलती से ऐसे हो गया। हम लोग गलती करते हैं, हम शर्मिंदा नहीं होते हैं, हम गलती करते हैं, हम उसके ऊपर स्माइल देते हैं। कहने लगे मेरा एटीट्यूड ये, मैं अपना काम करना नहीं चाहता। मेरा एटीट्यूड ये कि मेरा जो कस्टमर होता है, जो मेरा मुस्तकिल कस्टमर होता है, मैं उसको कट्स लगाता हूँ, मैं उसके बावजूद मैं उसके ऊपर सॉरी फील नहीं करता, और वो मुझे वार्न करता है 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा बताता है, और मैं उसके बावजूद जो है अपना कस्टमर लूज करना पसंद करता हूँ। इसी तरह से अगर मैं किसी के साथ प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ तो मैं उसके प्रोजेक्ट को, उसके इंस्ट्रूमेंट्स को, उसके काम की स्पीड को, उसके आउटकम को बर्बाद करता हूं, और मैं दानिस्ता कर रहा हूं, और मुझे पता चल रहा था कि मैं ये कर रहा हूं, और मैं उस पर शर्मिंदा भी महसूस नहीं करता। कहना क्या था नाज़रीन, आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आप अपने आप को देखिए। मैं काम करके राजी नहीं हूं। मेरा एटीट्यूड ये है कि मुझे जो कुछ हासिल होना है वो बगैर काम के हासिल हो जाए। इसमें कसूर मेरा ख्याल है कि मोटिवेशन स्पीकर्स का नहीं है, इसमें कसूर इंस्पिरेशनल स्पीकर्स का नहीं है। वो आपको अच्छी से अच्छी बात बताते ज़रूर हैं। हो सकता है कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है अपने इर्द गिर्द देखा हो। इसको जो इम्प्लीमेंट करना है, इसको जो इंस्पायर होना है, इस पे ऊपर जो काम लेके चलना है, वो मेरे एटीट्यूड पे कि आया मैं काम करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। मैंने ये 2 वाक़यात देखे। मैंने इसके अलावा अपने इर्द गिर्द जो देखा उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो हमारे एटीट्यूड्स का था। मेरा एटीट्यूड इस वक्त ये है कि मैं काम नहीं करना चाहता। खुदारा आइए अपने एटीट्यूड को ठीक करें, मैं और आप काम करने की नीयत करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।